एक जंगल में बगीरा नाम का एक सफेद शेर अपनी पत्नी रीना शेरनी के साथ रहा करता था। बगीरा शेर बहुत नेक दिल और बहादुर था। वह हमेशा अपने जंगल के जानवरों की मदद किया करता था। बगीरा और रीना दोनों कई वर्षों से जंगल पर राज कर रहे थे। वैसे तो बगीरा और रीना दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुश थे, परंतु उनको एक बड़ा दुख था। उनको कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण वह दोनों हमेशा परेशान रहते थे। वहीं बगीरा के साथ सिम्बा नाम का एक रंगीन शेर भी उसके साथ रहा करता था। बगीरा और सिम्बा दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। वह अक्सर जंगल में एक साथ घुमा करते थे और हमेशा एक साथ ही शिकार करने के लिए निकलते थे। बगीरा अपने जंगल में सबसे ज्यादा भरोसा अपने दोस्त सिम्बा पर ही करता था, क्योंकि सिम्बा एक अच्छा दोस्त होने के नाते बगीरा के हर काम में उसकी मदद किया करता था। यहाँ तक कि जंगल के अहम फैसलों में वह बगीरा को सलाह दिया करता था। एक दिन रीना और बगीरा दोनों अपनी गुफा पर होते हैं। तब बगीरा अपनी पत्नी रीना से कहता है, अरे सुनो रीना, तुम क्यों निराश होती हो? तुम देखना, जल्दी ही भगवान की कृपा से हमें एक संतान नसीब होगी। तुम बस थोड़ा सब्र रखो और भगवान पर भरोसा रखो। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वह दिन भी आ जाता है जब रीना शेरनी एक बड़े ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बगीरा का बेटा भी उसी की तरह एक बेहद सफेद रंग का सुंदर शेर होता है। वह दोनों उसका नाम वीरू रखते हैं। अब वीरू के आ जाने से बगीरा और सीमा दोनों बहुत ही खुश थे, परंतु उनकी यह खुशी जंगल में किसी को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि उसी जंगल में एक दुष्ट लालची बाघ रहा करता था जिसका नाम बंटी था। वह बंटी रंगीन बाघ बड़ा ही जालिम था। वह बगीरा से नफरत करता था और बगीरा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। बंटी बगीरा को मारकर उसके जंगल पर राज करना चाहता था, परंतु लाखों प्रयास करने के बाद भी बंटी बाघ ऐसा करने में असफल हो रहा था। यह बगीरा क्या मेरे लिए कम था जो अब इसकी ये संतान भी आ गई। अब यह बगीरा अपने मरने के बाद अपने बेटे को ही जंगल का राजा बनाएगा और एक बार फिर से मेरा इस जंगल पर राज करने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बगीरा और इसके बीवी बच्चे सबको मार दूंगा। तब एक दिन बगीरा और सीमा दोनों एक जरूरी काम से पास वाले जंगल में जाने के लिए निकलते हैं। वह अपने बेटे वीरू को अकेले ही गुफा पर छोड़कर जाते हैं। तब बंटी बाघ बगीरा और सीमा को जंगल से जाते हुए देख लेता है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। इस बगीरा के बेटे को यहीं खत्म कर देता हूँ। इस तरह मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा। तब ऐसा कहकर बंटी बाघ बगीरा के बेटे वीरू को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी वहाँ सिम्बा शेर आ जाता है और बंटी बाघ पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। ओए दुष्ट बाघ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे क्या लगा वीरू यहाँ अकेला है? मेरे होते हुए तू वीरू को हाथ भी नहीं लगा सकता। चला जा यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अगर तू मुझे फिर से यहाँ दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। उस दिन सिम्बा बंटी बाघ को वहाँ से डराकर भगा देता है। बंटी बाघ भागकर अपनी गुफा पर आ जाता है और वहाँ आकर कहता है, आज इस सिम्बा ने बीच में आकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। जब तक ये सिम्बा जीवित है तब तक मैं बगीरा और उसके बच्चे को कभी नहीं मार पाऊंगा। सबसे पहले मुझे इस सिम्बा को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब एक दिन सिम्बा रंगीन शेर जंगल में घूम रहा होता है। तभी बंटी बाघ पीछे से घात लगाकर सिम्बा पर हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है। सिम्बा को मारने के बाद बंटी उसकी खाल पहन लेता है और सिम्बा की खाल पहनकर बंटी बाघ बगीरा के पास पहुंचता है। वहां जाकर वह बगीरा पर हमला करके उसे भी जान से मार डालता है। यह देखकर शेरनी हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे दुष्ट सिम्बा, यह तुमने क्या किया? मेरे पति बगीरा तो तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र थे, तुमने ऐसा क्यों किया? बंटी बाघ सीमा और उसके बच्चे को भी मारने वाला था, परंतु तभी जंगल के कुछ जानवर वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर बंटी बाघ वहां से भाग जाता है। अब बगीरा के मरने के बाद सीमा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। सीमा बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। बगीरा महाराज के जाने का दुख हम सबको भी है। तुम अपने आप को बिल्कुल भी बेसहारा मत समझो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम यही हम सब के साथ रहो। नहीं गाय बहन, मेरा यहाँ रहना वीरू के लिए खतरा हो सकता है। वह दुष्ट गद्दार सिम्बा जिसने लालच में आकर मेरे पति को मार डाला, वह मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब सीमा शेरनी अपने बेटे वीरू को लेकर वहां से चली जाती है।
उधर सीमा के जंगल से जाते ही बंटी बाघ, जो कि सिम्बा की खाल पहने हुए था, वह जंगल का राजा बन जाता है। ओए जानवरों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे महाराज बगीरा को मार डाला है। अब आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। आज से यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। अब तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी और मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरी बात से इनकार किया तो उसकी खैर नहीं। ऐसा कहकर बंटी बाघ रंगीन सिम्बा की खाल पहनकर जंगल के जानवरों को डरा धमकाकर उन पर अपना हुक्म चलाने लगता है। बेचारे मजबूर जानवर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे सभी उस रंगीन शेर से बड़े परेशान थे। एक दिन वह बंटी बाघ जंगल में एक पेड़ के पास आकर रुकता है और वहां आकर वह अपने ऊपर से सिम्बा रंगीन शेर की खाल उतार देता है और कहता है, अरे वाह, इस सिम्बा की खाल पहनकर तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये सभी मूर्ख जानवर तो मुझे सिम्बा ही समझ रहे हैं और कितनी आसानी से मेरी हर बात मान रहे हैं। मुझे कुछ दिन और इस खाल में रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर बंटी बाघ फिर से सिम्बा की खाल पहन लेता है। वहीं एक भालू बंटी बाघ को ऐसा करते हुए देख लेता है। यह देखकर भालू दंग रह जाता है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और रीना का बेटा वीरू अब बड़ा हो गया था। तब एक दिन वह भालू तेजी से भागता हुआ रीना शेरनी के पास पहुंचता है और वहां जाकर रीना शेरनी को बंटी बाघ के बारे में सारी बात बताता है। भालू की बात सुनकर रीना शेरनी हैरान हो जाती है। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रीना शेरनी, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। हो ना हो, जरूर उस बंटी बाघ ने ही सिम्बा रंगीन शेर को मारा है। तब वीरू कहता है, माँ आखिर यह सब क्या है? बताओ मुझे। यह सिम्बा रंगीन शेर और बाघ, ये सब कौन हैं? तब सीमा शेरनी अपने बेटे वीरू को सारी बात बताती है कि उस दुष्ट बंटी बाघ ने उसके पिता के मित्र सिम्बा रंगीन शेर को मारकर उसकी खाल ओढ़ ली और फिर उसके पिता को जान से मार दिया और सारा इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया। वीरू अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे बंटी बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। माँ तुम चिंता मत करो, आज मैं उस धोखेबाज बंटी बाघ का सबके सामने पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसा कहकर वीरू उसी समय बंटी बाघ के पास पहुंचता है। उस समय बंटी बाघ सिम्बा की खाल पहने हुए था। अरे दुष्ट बाघ, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब तेरा पर्दाफाश हो चुका है। मुझे सब पता चल चुका है। तूने मेरे पिता के दोस्त सिम्बा शेर को मारकर उसकी खाल पहन रखी है। तूने बहुत नाटक कर लिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वीरू की बात सुनकर बंटी बाघ दंग रह जाता है, परंतु इससे पहले वह कुछ करता, वीरू शेर उस पर हमला कर देता है और बंटी बाघ पर से सिम्बा की खाल उतार फेंकता है और बंटी बाघ को वहीं जान से मार देता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वीरू शेर जंगल का राजा बनकर हंसी खुशी फिर से अपने जंगल के जानवरों के साथ रहने लगता है। एक जंगल में बंटी बाघ अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा रघु बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता था। बंटी अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ जंगल में खुशी से रह रहा था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था जिसका नाम था शंभू शेर। शंभू और बंटी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ अपने दोस्त शंभू से हर बात साझा करता था क्योंकि बंटी शंभू पर बहुत विश्वास किया करता था। एक दिन बंटी बाघ बाघिन से कहता है, सुनो सीमा, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल जाना है। हो सकता है मुझे आने में कुछ समय लग जाए। तुम रघु और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। इतना कहकर बंटी बाघ वहाँ से चला जाता है। तब सीमा अपने बंटी रघु से कहती है, सुनो बेटा, बहुत समय हो गया है, मैंने जंगल का मुआयना नहीं किया। चलो हम दोनों चलकर एक बार जंगल का मुआयना कराते हैं। तब यह कहकर सीमा और रघु दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और वह दोनों पूरे जंगल की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। शाम होते ही सीमा बंटी को लेकर वापस अपनी गुफा पर लौट रही होती है। तभी अचानक कोई सीमा पर आकर हमला करता है और उसे मारकर वहां से भाग जाता है। जब रघु पीछे लौटकर देखता है तो वह अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रघु बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रघु को रोता हुआ देखकर जंगल के कुछ जानवर भी वहां आते हैं। वह सभी बाघिन की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तभी बंटी का मित्र शंभू शेर भी वहां आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर शंभू कहता है, अरे अरे रघु बेटा, यह बाघिन को क्या हुआ? इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं अंकल, हम अपने घर वापस लौट रहे थे। जब मैंने पीछे देखा तो मेरी माँ को किसी ने मार डाला था। अब मेरा क्या होगा अंकल? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा?
शंभू शेर कहता है, रघु बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी हमारी महारानी बागिन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शंभू शेर बागिन को उठाकर उसकी गुफा पर ले आता है। वहीं जब बंटी बाघ को यह खबर मिलती है तो वह उसी समय जंगल वापस लौट आता है। बागिन को खून से लथपथ देखकर बंटी बाघ बहुत दुखी होता है। अरे बागिन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कैसे चली गयी? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तब बंटी बाघ सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी बागिन को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शंभू मेरे दोस्त, बागिन को मारने वाला हत्यारा जो कोई भी है, उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बंटी, तुम चिंता मत करो, मैं उस हत्यारे का पता जल्दी लगा लूंगा। फिर उस दिन से बंटी बाघ अपने बेटे रघु के साथ अकेले ही रहने लगता है। तब एक दिन बंटी शंभू और अपने बेटे रघु को लेकर जंगल में घूम रहा होता है। अभी कुछ दूर चलकर बंटी बाघ शंभू से कहता है, शंभू दोस्त, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। तुम रघु को लेकर गुफा पर पहुँचो। तब शंभू रघु को लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर शंभू शेर रुककर रघु से कहता है, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ को किसने मारा है? हाँ, मुझे पता है बागिन को किसने मारा है। जब तुम अपनी माँ के साथ जंगल से वापस लौट रहे थे, तब मैंने ही पीछे से आकर बागिन पर हमला करके उसे जान से मार डाला था। यह सुनकर रघु बिल्कुल दंग रह जाता है। रघु, अब तुम्हारी माँ के पास जाने की बारी आ गई है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पिता बंटी बाघ को भी जान से मार दूंगा और फिर इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं बंटी बाघ छिपकर शंभू की ये सारी बातें सुन रहा होता है। बंटी बाघ तेजी से भागता हुआ शंभू के पास आता है। अरे शंभू, तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला। मैंने तुझे अपना मित्र समझा, परंतु तूने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी पत्नी को मार डाला। अरे गद्दार, मुझे तेरी गद्दारी के बारे में पहले ही पता चल चुका था। बंटी बाघ, मुझे पता है हमारी महारानी बागिन को किसने मारा है। हाँ गाय, बताओ बागिन को किसने मारा है? बंटी बाघ, बागिन को मारने वाला हत्यारा तुम्हारा दोस्त शंभू शेर है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? शंभू मेरा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ बंटी बाघ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से शंभू शेर को बागिन को मारते हुए देखा है। अच्छा गाय, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बात का पता लगाना होगा। धोखेबाज शेर, आज तुम्हारी गद्दारी साबित हो गई कि तुमने ही बागिन को मारा है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तब यह कहकर बंटी बाघ शंभू पर हमला करता है और उसे एक ही वार से जान से मार देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी पत्नी के हत्यारे शंभू शेर को मारकर उसे बागिन का बदला ले लेता है।